मास्टर्स इन इंग्लिश किया है, लेकिन इसके साथ साथ ये सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाई भी कर रही है। आज के इस प्रोग्राम में मिलिए मास्टर्स इन इंग्लिश करने वाली मोमोज वाली बेटी से, जिनका ताल्लुक इधर शहरी श्रीनगर से है। आपका बहुत शुक्रिया। सर, आप अपनी पढ़ाई सिविल सर्विस के लिए करते हैं और अपने बच्चों का ख्याल, ये सारा सिस्टम कैसे मैनेज करते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी बस अल्लाह पाक हिम्मत देते हैं तो कर लेती हूँ। जब तक अल्लाह मेरे साथ है तब तक इंशाल्लाह मेरी हिम्मत भी है, और जब अल्लाह किसी को वो नहीं कहते हैं हिम्मत दे तो कोई उससे उसकी हिम्मत छीन नहीं सकता। मैं दिन में बस जी जैसे कि मैंने बताया, दिन में मैं यहाँ स्टॉल संभालती हूँ और फिर 3-3:30 बजे घर जाती हूँ, और फिर वहाँ बच्चों का भी देखना पड़ता है। आजकल मेरे बच्चे स्कूल मतलब आजकल तो ये विंटर वेकेशन है तो उनका वो देखना पड़ता है पूरा, मतलब स्कूल का जो भी असाइनमेंट वगैरह होता है। फिर उसके बाद बस ये मोमोज से रिलेटेड जो भी मतलब स्टॉल से रिलेटेड जो भी काम होता है वो कर लेती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम निकाल के अपनी स्टडीज़ भी कर लेती हूँ, और काम भी चलता है अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ साथ पढ़ाई भी होती है बच्चों की भी अपनी भी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। तो एक मर्द के लिए इतना करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप एक खातून होकर, एक माँ होकर, किस चीज़ ने मजबूर कर दिया कि ना मैं स्टॉल लगाऊं, मैं मोमोज करूं, मैं पन के थोड़ा बहुत कारोबार शुरू करूं? और भी कई सारी चीज़ें थी, आपने यही क्या चुना? और जो पढ़ाई का मामला है उस सारे को कैसे मैनेज करते हैं आप? जी मैं ये कहूँगी कि बच्चों ने मजबूर कर दिया। बाकी अपने लिए आपने मेंशन किया माँ होती है, वो अपने लिए कुछ भी बर्दाश्त कर लेती है, फाके भी, बाकी चीज़ें। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे फाके लगे, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मुझे जी इतने वो पड़ गए थे खाने के लाले कि मुझे निकलना ही पड़ा। बच्चे मजबूर कर देते हैं। जब आपके सामने आपके बच्चों का बचपन मर रहा होता है ना, मैं ये कहने में कोई ये नहीं करूँगी, मर रहा होता है क्योंकि फिर वो माँ हो, वो छोटी सी लड़की हो, मतलब वो मजबूर हो जाती है। बच्चों के लिए बाहर निकलना मजबूरी कराती है। मैं अपनी स्टडीज़ के लिए नहीं, अपने बच्चों की स्टडीज़ के लिए मजबूर हुई हूँ। बस यही कहूँगी, और ये भी कहूँगी कि जो मतलब ऐसी माएँ, बहुत सारी माएँ होती हैं जो माफ़ी चाहूँगी कि वो जो जाएंगी वो किसी के सामने हाथ फैलाएंगी, उससे बेहतर है। मैं उन माँओं को कहती हूँ बेहतर है अगर आपके पास कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि बाहर निकलकर आप ये काम कर सकते हैं तो करें। इसमें कोई ये हर्ज नहीं है, इस्लाम में कोई मना नहीं है, कोई मना नहीं है कि आप हक हलाल तरीके से बापर्दा रह करके अपने काम के साथ काम रखें, कोई मना नहीं है, कुछ नहीं, आप कर सकते हैं। ये है माँ। मजबूर किसने किया? अपने बच्चों ने। गिला किसी से नहीं, शिकवा किसी से नहीं, लेकिन बच्चों की बेबसी, उनके बेस्ट फ्यूचर की वजह से वो ये सब करने के लिए तैयार है। अपनी हर कोई मुसीबत उनके लिए कोई बड़ी मुसीबत नहीं है, लेकिन बच्चे को किसी मुश्किल में नहीं बर्दाश्त हो रहा, और बच्चे को देखना एक रुपये खतर बच तरसुन वो नहीं बर्दाश्त हो रहा है। और ये माँ है जो अपने बच्चों को बेस्ट फ्यूचर देने की खातिर ये बहुत बड़ा स्टेप उठा रही है और घर से बाहर निकल रही है। वजूहात बने घरेलू मामलात को लेकर कि नहीं ये सारा कुछ आपको करना पड़ा? देखिए मैं ये कहूँगी, आपने कहा घरेलू हालात में मेरा जो घर है वो मेरे बच्चे हैं। उनको देख करके ही मतलब मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये ख्वाब है, मैं अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे वतन का नाम रोशन करें, मेरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। एक बहुत बड़े मतलब वो नहीं बोलते हैं कि ओहदे पर मैं उनको भी देखना चाहती हूँ, और अल्लाह ने चाहा तो मैं भी होंगी इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ। आप अगर चाहते हैं तो पढ़ाई करते और कोई भी पोस्ट संभाल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह आपकी काबिलियत है और बड़ा ख्वाब है, लेकिन सिविल सर्विसेज ही क्यों? बस ये ड्रीम है, ये बहुत सारे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दूंगी। ये एक ऐसा सरप्राइज़ है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी पढ़ाई, मेरा वो इंशाल्लाह अल्लाह बड़ी बात से बचाए कि ये उनके ऊपर एक तमाचा होगा, वक्त के ताने उन पे मेरी कामयाबी चांटे मारेगी। शायद अपनों ने आपको बहुत सताया है। बिल्कुल उनने ये कहा, बहुत आप कह रहे हैं ये अल्फाज भी कम हैं, सिंगल पेरेंट है क्या कर लेगी, वहाँ जा रही है, शायद ज़रूर कोई ना कोई चक्कर चल रहा होगा। पैसे जब कमी थी, बच्चों की फीस नहीं थी, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, जाके जहाँ कहीं पे भीख मांगो। ये था। इंशाल्लाह वक्त अल्लाह की ज़ात तक है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा
अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मेरी वक्त की कामयाबी उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रात को कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं? बच्चों को भी संभालना है, उनकी तरबियत का ख्याल रखना है और स्टॉल को भी खड़ा करना है, तो नींद आती है या फिर नींद में भी आप बहुत कुछ सोचते रहते हैं? नहीं, अल्लाह का एहसान है, बहुत सुकून। 2 घंटे सोती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं पूरे 7 घंटे बाद जागी हूँ, बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है, सुकून से आती है। अब ये जो परेशानी है ये हर एक के साथ है। मेरा ख्वाब अगर ये था, मतलब मुझसे पूछा जाए तो मैं ये चाहूँगी, मतलब मेरा ये ख्वाब है कि हर कंट्री में मेरा एक रेस्टोरेंट हो। मेरा बचपन से यही ख्वाब था, लेकिन फिर होता है ना कि नहीं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वक्त पे माँ बाप या रिश्तेदार जो ताने मारते हैं कि नहीं जी हमारे बच्चे ने, हमारी बेटी ने आज IAS कर लिया, आज KS कर लिया, वो इस पोस्ट पे है। तो फिर मेरे दिल में भी ये ख्याल आया कि नहीं जी कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। उनको यही अगर सबसे बड़ी चीज़ लगती है, अल्लाह ने चाहा तो ये भी कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो वो नहीं बोलते माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपने ख्वाब तोड़ देते हैं। कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने ख्वाब छोड़कर अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे करते हैं इंशाल्लाह। कई आजकल की बेटियां मामूली मुश्किलात खुदकशी कर ली, मैं उसने जिंदगी रोजन मैं छु मारून मैं छु दरिया उस वोट दिन। मुझे लगता है कि आपके सामने मुश्किलातों का बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन आपको बहुत आसान लगता है, आसान सफर लगता है, तवक्कल अल्लाह। तो उनके लिए क्या नसीहत? उनके लिए यही कहूँगी, खुदकुशी ये हल नहीं है। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए कि एक बारी अपने आप के साथ बात कर लें कि नहीं जी ये काम करना है, ठान लें। फिर वो काम आप अल्लाह पाक को कहें, अल्लाह पाक, मैं कहती हूँ अल्लाह चाहेगा होगा, नहीं चाहेगा नहीं होगा। कोई इंसान नहीं कर सकता, अल्लाह चाहेंगे तब होगा। अल्लाह को आप अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। आप नहीं, अल्लाह पाक ये काम करना है, ये काम होना चाहिए, या अल्लाह पाक मैं आपका वही बंदा हूँ, गुनाहगार हूँ, या अल्लाह पाक आप मेरे सारे ऐप जानते हैं, लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि अल्लाह पाक आप ही कर सकते हैं। उन बहनों को मैं यही कहूँगी, अल्लाह पे आप भरोसा रखें, आप देखें कैसे काम होते हैं। आप देखें 5 वक्त नमाज में जब आप ये मांगेंगे ना अल्लाह से, आप देखें अल्लाह की ज़ात आपको किसी का मोहताज नहीं करेंगे। लाइव में मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ यही होता है। मैं अल्लाह पाक से कहूँगी या अल्लाह पाक, मेरे पास आज नमक का लिफाफा नहीं है, अल्लाह पाक शाम तक वो मुझे ला कर देंगे, वो चाहे किसी बंदे के थ्रू कैसे, लेकिन मेरे लिए मेरे अल्लाह ने दिया है मुझे। ये स्टॉल ये खड़ा करना यहाँ पे, ये मेरे बस की बात नहीं थी, मेरे पास सेविंग्स 10 रुपीज़ भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह पाक ने खड़ा कर दिया, दे दिया यहाँ जगह। मुझे क्या पता था यहाँ पे मैं आई, मैं यहाँ नसीर साहब जो हैं हमारे प्रेसिडेंट, उनसे मिली, उनने कहा, उनने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे ऐसा लगा मेरे अब्बा ने मेरे सर पे हाथ रखा है, उनने मेरी हेल्प की और मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। उनने मेरी बहुत हेल्प की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये पर्दे के बिना एक औरत कुछ नहीं है, नहीं, ये बहुत सारी, मतलब मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगी कि नहीं जी यहाँ से जाएंगी, कश्मीर से जाएंगी जी बाहर मॉडलिंग करने, ये करने, नहीं। हम मुसलमान हैं, हमें ये ख्याल रखना है, हमें ये ख्याल रखना है हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके नक्शे कदम पे हमने चलना है, ये हमने कभी नहीं भूलना। ये कभी पर्दा हमारे लिए सब कुछ है, पहले पर्दा उसके बाद बाकी सब। मैं चाहती हूँ पहले मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान बने, बाद में जो बनना है बने। मैं चाहूँगी मेरी बच्ची पहले हाफिज़ कुरान बने, उसे दीन का पता चले, तब बाकी उसके लिए बाकी चीज़ें होंगी। मतलब मेरे पास सबसे ज़्यादा उसके लिए यही होगा, पहले आपने दीन सीखना है पहले, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं भी दीन पे चलूँ, फिर दुनियाई काम तो दुनियाई चीज़ें तो बस फ़ानी है, दुनिया में जो होना है तो बस वो यहाँ ही के लिए, आखिरत के लिए करें जी। आपसे अगर पूछा जाए ज़िंदगी है क्या बोलेंगे? कुछ नहीं है, ज़िंदगी कुछ नहीं है, ये दुनिया कुछ नहीं है, बस मजाक है, आंखें बंद कर दी, ख़त्म। जो है आखिरत है। दुनिया में ऐसा काम कर जाओ ना कि आखिरत में आपके माँ बाप वहाँ रोज़े महशर में आप पे प्राउड फील करेंगे, हमारी बच्ची है, क्योंकि वहाँ पे आपको आपके माँ बाप के नाम से ही बुलाया जाएगा। एक तरफ से आप बड़े मुतमईन हैं ज़िंदगी को लेकर, बड़ी खुश हैं, दूसरी जानिब आंखों में आंसू हैं, आंखें भरी पड़ी हैं। क्या ये मुश्किलातें बयां करती हैं या आंखें अभी क्या बयां करती हैं? मुश्किलात बहुत हैं, स्टिल हैं, लेकिन इंशाल्लाह वही मैं बार बार कहूँगी, अल्लाह का साथ जब तक रहेगा ना तो ये मुश्किलात भी नहीं रहेंगी। अभी हैं, कुछ टाइम के लिए हैं, कुछ टाइम के लिए। जब आप यहाँ से थके हारे घर जाते हैं, फिर आप जब अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों में उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात सुनते हैं ना, तो दिल वो तो है ही,
آپ ایک ماں بھی ہیں اور آپ کو ماں کی مہارت بھی حاصل ہوگی ایکسپیرینس, تو کیا میسج رہے گی آج کل کے والدین کو جو بچوں کو ہر ایک چیز میں آزادی دیتے ہیں, چاہے لباس ہو, کھانا پینا ہو, ہر ایک چیز میں عیش و آرام, کس طریقے کا والد ہونا چاہیے جو ایک بہتر معاشرہ, بہتر سٹیزنز تیار کر پائے اور اس قوم کو بیسٹ سٹیزنز دے؟ میں ان سب کو کہنا چاہتی ہوں, غلط کر رہے ہیں, سب غلط کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو صحاباؤں کی کہانیاں سنائیں, اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیا آپ کے لیے. اگر میں اپنے بچوں کو یہاں کھڑا کر دوں نا, وہ آپ کو مطلب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی, مطلب الحمدللہ میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہی ہوں, وہ آپ کو بتائیں گے, کیونکہ ان کو میں یہی سناتی ہوں کہ دنیا کچھ نہیں ہے. جو ہمارے صحاباؤں نے جو ستم اٹھائے ہیں, یہ دین ہم تک پہنچا ہے, اس کی قدر کرو, کیونکہ ہمیں بہت آسانی سے ملا ہے. میں ان ماں باپ کے لیے یہی کہوں گی کہ یہ نہ سکھائیں, کل کو یہ بچے آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے. آج کل اتنے حالات خراب ہیں بچوں سے ریلیٹڈ, میں یہ کہوں گی نہ ماننا, نہ سننا, ڈرگس میں پڑ جانا, باقی چیزیں, یہ ہماری غلطیاں ہیں. یہ ہم ہیں جن نے اتنی زیادہ ڈیلز دے رکھی ہیں. آپ اپنے بچوں کو سکھائیں دینداری ضروری ہے, اسکول ضروری نہیں ہے, پڑھائی اتنی ضروری نہیں ہے جتنا دین ضروری ہے. پہلے دین, پھر آپ نے دنیائی تعلیم حاصل کروانی ہے. میں آپ لوگوں سے یہ وعدہ کروں گی بہت جلد انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ ایک اچھے عہدے پہ بات ہوگی انشاءاللہ. وش یو آل دا بیسٹ. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ جب ایک آپ بڑا آفیسر بنیں گی, یقینی طور پر آپ نے اسٹرگلوں کو دیکھا ہے اور زندگی کو بڑی گہرائی سے دیکھا ہے, تو آپ جب آفیسر بنیں گے اور یہ قوم کے لیے ایک روشنی کی طرح ہوگا انشاءاللہ. میں یہ بھی کہوں گی میں نہ بن سکی, میں اپنے بچوں کو اپنی قوم کی خدمت بہت اچھے سے کراؤں گی. یہ میں بنی, میں اپنے وطن کو اس طریقے سے سرو کروں گی, انشاءاللہ میں نام روشن کروں کہ کشمیری ہندوستانی ہیں. یہ میں ضرور پروو کروں گی انشاءاللہ. چلیے بہت شکریہ. یہاں پر یُتھُے مےٚ نِش آیہِ مےٚ پیوٚو اَکُے کَتھ یاد کہِ اِنَ اللہُ یَرزُقُ مَن یَشاء بِغَیرِ حِساب. بے شک چھُ اللہ تعالیٰ رِزقُک یہِ وَسالت پٲدٕ کَرن وول, تہٕ یہِ کوٗر آیہِ مےٚ نِش چھِ واریاہ زیادٕ دِوان, مگر أمِس کورِ ہِنٛز ییٚلہِ مےٚ کہانی وٕچھ, بیٚنہِ چھےٚ یہِ کۄم مےٚ خٲطرٕ چھِ یہِ کوٗر, تہٕ یہِ کوٗر ییٚلہِ مےٚ نِش آیہِ مےٚ دوٚپ یہِ کوٗر چھےٚ, أمِس چھِ کیٛاہ تام اُمنٛگ, أمِس چھُ أنٛدرٕ, مےٚ پوٚر أمۍ سُنٛد دِل, مےٚ پوٚر نہٕ أمۍ سُنٛد کینٛہہ. أمۍ ووٚن مےٚ واریاہ کَتھٕ, مگر چوٗنٛکہِ مےٚ چھُ وٲنٛس ٹھیٖک ٹھاک, بہٕ چھُس 53-54 وُہُر, مےٚ چھِ واریاہ چیٖز وٕچھمٕتۍ. مےٚ دوٚپ یہِ کوٗر چھےٚ یَژھان کیٛاہ تام کَرُن, حالانکہِ مےٚ پوٚرُس نہٕ أمِس تَمہِ ساتہٕ ژٕ چھَکھ کیسٕچ تیٲری کَران, ژٕ باقٕے تیٲری کَران, نہ کٔرِو مےٚ سۭتۍ تِم شیر. دوٚپ مےٚ حظ چھُ بَچہِ پالُن, بہٕ حظ چھَس یَژھان تٔمِس اِسلامِک تعلیٖم دِنۍ. مےٚ دوٚپ أسۍ کَرو ییٚمِس, تہٕ دِژٕس یہِ جاے واے, تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ بہتریٖن یِم آسان کَرُن, باقٕے چھُ بہانہٕ آسان.